हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है फिर से मेरी चैनल टेक्निकल वर्ब में। सो गाइज़, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो रूफटॉप सिस्टम है उसमें कितने प्रकार है, यानी कि जो सोलार सिस्टम होता है वो कितने प्रकार के आता है। ओके, तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं और मैं आपको आसान भाषा में समझा दूंगा कि सोलार रूफटॉप में कितने तरीके के सोलार रूफटॉप सिस्टम आते हैं। ओके, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा, सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सोलार रूफटॉप सिस्टम में आपको 3 प्रकार के सोलार रूफटॉप सिस्टम मिल जाएंगे। ओके, उसमें पहला प्रकार है ऑन ग्रिड सोलार सिस्टम, दूसरा प्रकार है ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम और तीसरा प्रकार है हाइब्रिड सोलार सिस्टम। ओके, अभी हाल ही में 2 सोलार सिस्टम ज़्यादा चल रहे हैं, एक ऑफ ग्रिड और एक ऑन ग्रिड। ओके, तो इस वीडियो में मैं तीनों के बारे में आपको सरल भाषा में समझा दूंगा। अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना गाइस, तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि ऑन ग्रिड क्या होता है, ऑफ ग्रिड क्या होता है और हाइब्रिड क्या होता है। ओके, तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले बात करूँगा ऑन ग्रिड। ओके, ऑन ग्रिड रूफटॉप सिस्टम के बारे में। तो पहले जान लेते हैं कि ऑन ग्रिड रूफटॉप सिस्टम में क्या क्या चीज़ आती है। पहला तो सोलर प्लेट यानी कि सोलर पैनल आ गया, बाद में उसका इन्वर्टर आ गया, अर्थिंग रॉड आ गई, सारा कुछ वायर वगैरह आ गया, सारा कुछ कम्प्लीटली फिटिंग उसमें आ गया। ओके, और उसमें डायरेक्टली जो उसका वायर होता है, ओके, वो डायरेक्ट इन्वर्टर से डायरेक्टली आपके मीटर में जाता है और मीटर में जाने के बाद डायरेक्ट वो टच हो जाता है आपकी ग्रिड कनेक्शन, यानी कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से लेते हो वहाँ से कनेक्ट हो जाता है, इसलिए उसे ऑन ग्रिड कहते हैं। सरल भाषा में समझाऊँ तो गैस, ऑन ग्रिड यानी कि जो चालू आपका मीटर जहाँ से आप ग्रिड ले रहे हो उसमें वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है और वो आपका सोलर सिस्टम वर्क करता है उसमें ऑन ग्रिड, इसीलिए उसे ऑन ग्रिड बोला जाता है। ओके, उसका एक नुकसान भी है, वो मैं आपको बताता हूँ, बट उसका एक फ़ायदा भी है। ओके, सो गाइस, नुकसान क्या है कि ऑन ग्रिड जो सोलर सिस्टम होता है, जब भी आपका बिजली चला जाएगा तो आपका जो सोलर रूफटॉप सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो सोलर रूफटॉप सिस्टम चलता है आपके बिजली के ऊपर। ओके, वहाँ पे वहाँ पे जनरेट तो होता होगा बट आपका काउंटिंग नहीं होगा, क्योंकि आपका बिजली तो है नहीं, इसलिए वो कट ऑफ हो जाएगा, बाद में वो चलेगा नहीं। तो ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में रहेगा। ओके, और उसमें फ़ायदा क्या है कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में बैटरी नहीं लगती है गाइस। ओके, उसमें आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। बैटरी के मामले में आपको एक ही बार इन्वेस्ट करना है, बट बैटरी के मामले में आपका ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। आपको एक भी बैटरी नहीं लेनी है, जो भी ऊपर से सूर्य से जनरेट होता है वो डायरेक्टली आपके मीटर में काउंटिंग होता है और डायरेक्टली जो यूनिट होता है वो ग्रिड में चला जाता है। बाद में आपका जो बिल आता है प्लस माइनस का, वो बिल आता है। वो उस तरीके से ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम काम करता है। ओके, एक बात समझ लीजिए, जो ऑन ग्रिड होता है उसमें आपको कोई भी बैटरी वगैरह लगता नहीं है, डायरेक्टली ग्रिड से कनेक्ट होता है, इसलिए उसका नाम रखा है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ओके, आप समझ गए। तो अब बात करते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। सो गाइज, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में पहले क्या क्या चीज़ आती है मैं आपको समझा देता हूँ। नॉर्मली सोलर प्लेट आ गई, इन्वर्टर आ गया, वायरिंग वगैरह आ गया, रोड आ गया, रोड यानी कि अर्थिंग रोड आ गई, एलए आ गया, अर्थिंग स्ट्रिप आ गई, सारा कुछ आ जाता है। बट ऑन ग्रिड में जो चीज़ नहीं होती है वो ऑफ ग्रिड में होती है, यानी कि बैटरीज। ओके, ऑफ ग्रिड के फ़ायदे भी ज़्यादा है और नुकसान भी है गाइस। ओके, तो बेसिकली ऑफ ग्रिड चलता है, जो आपकी जो बिजली बनती है वो डायरेक्टली आपके बैटरी में स्टोर होती है, बाद में आप उसे रात में चला सकते हो। ओके, और उसमें एक फ़ायदा क्या है कि आपका जो लाइट चला जाता है तो भी वो रूफटॉप सिस्टम चालू का चालू ही रहता है, तो एक आपका फ़ायदा है। अगर आपके घर में पावर कट ऑफ है कि 7 से 8 घंटे का पावर कट ऑफ है, तो वो उसके बीच में आप भी जो जनरेशन है वो चालू रख सकते हो, तो ये एक फ़ायदा है ऑफ ग्रिड का। ओके, और नुकसान क्या है कि आपको उसमें बैटरी लगाना पड़ता है और जो बैटरी का आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो
करना होता है। बाद में आपका बैटरी अच्छे से चलता है, बहुत साल बाद बैटरी का आपको सर्विस करवाना पड़ता है, बैटरी बदल चेंज करवानी पड़ती है, तो वो सारा कुछ सिस्टम आपको ऑफ ग्रिड में दिखता है। वो एक ऑफ ग्रिड यानी कि अलग सा सिस्टम है गाइज, ओके। वो डायरेक्टली ग्रिड से कनेक्ट नहीं होता है, वो आपके घर का एक सिस्टम है, इसे हम ऑफ ग्रिड कहते हैं। आप समझ गए हो? ऑफ ग्रिड यानी कि जो ग्रिड के साथ नहीं कनेक्ट है उसे ऑफ ग्रिड सिस्टम कहते हैं, और ऑन ग्रिड है वो जो ग्रिड के साथ कनेक्ट है उसे ऑन ग्रिड सिस्टम कहते हैं, ओके। तो ये सारा कुछ ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड का सारा कुछ मेथड है वो मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं हाइब्रिड सिस्टम के बारे में। सो गाइज, हाइब्रिड जो सिस्टम है ना गाइज, वो दोनों का काम करता है। वो ऑन ग्रिड का भी काम करता है, ऑफ ग्रिड का भी काम करता है। कैसे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले उसमें हाइब्रिड ऑफ ग्रिड में लागू करते हैं, आपका जो भी पावर जनरेशन हुआ होता है वो डायरेक्टली पहले तो बैटरी में जाता है। हाइब्रिड सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ओके। तो जो भी पावर जनरेट होता है गाइज, वो आपका बैटरी में स्टोरेज होता है, ओके। और आपका जब भी बैटरी फुल हो जाता है, यानी कि बैटरी का जो फुल ही रिचार्ज हो जाता है, उसके बाद वो डायरेक्टली जो यूनिट जनरेट होता है वो ग्रिड में चला जाता है। आप समझ गए हो मैं क्या कर रहा हूँ? एक हाइब्रिड में आपका ऑन ग्रिड भी चालू रहेगा और ऑफ ग्रिड भी चालू रहेगा, इसलिए कहता है हाइब्रिड सिस्टम, ओके। और ये सिस्टम काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी लगेगी, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी पहली बार ही होगी, बाद में आपका कुछ ऐसा नहीं है खर्चा, बट आपका बैटरी का खर्चा तो हाइब्रिड सिस्टम में रहेगा। बट फ़ायदा क्या है कि लाइट चली जाएगी तब भी आपका जो एक रूफटॉप सिस्टम है वो चालू रहेगा, तो ये आपका कुछ फ़ायदा है, और आप एक बैटरी बचा के रख सकते हो आपकी बैटरीज में। तो मेरी मानो तो ये एक हाइब्रिड सिस्टम है, काफ़ी एक स्मार्ट सिस्टम है, जो आपका ऑन ग्रिड में भी काम करेगा और ऑफ ग्रिड में भी काम करेगा। अगर आपका बैटरी फुल चार्ज हो गया तो बाद में वो ऑन ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगा, अगर आपका बैटरी चार्ज नहीं है तो वो ऑफ ग्रिड पे चला जाएगा। तो दोनों का फ़ायदा आप हाइब्रिड ग्रिड में चला सकते हो, ओके। तो आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया गाइस कि क्या क्या सिस्टम क्या क्या वर्क करता है। फिर से एक बार समझा दूँ, ऑन ग्रिड यानी कि वो डायरेक्टली आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के साथ कनेक्ट होगा, उसे हम ऑन ग्रिड सिस्टम बोलेंगे। ऑफ ग्रिड यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी से के साथ कनेक्ट नहीं है उसे हम ऑफ ग्रिड कहेंगे। और जो हाइब्रिड होता है वो दोनों कनेक्ट होता है, हाइब्रिड आपका ऑन ग्रिड में भी कनेक्ट होता है और ऑफ ग्रिड में भी कनेक्ट होता है। हाइब्रिड सिस्टम में दोनों तरीके का लगता है, या आपका बैटरी भी लगता है और वो जो ऑन ग्रिड का कनेक्शन है वो भी लगता है गाइस। तो मेरी मानो तो सबसे बेस्ट हाइब्रिड है, बट आप चाहो तो ऑन ग्रिड भी लगवा सकते हो, ऑफ ग्रिड भी लगवा सकते हो, ओके। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके एरिया में ज़्यादा लाइट जाती है, दिन में 2-3 बार लाइट चली जाती है, बहुत पावर कट ऑफ होता है, तो गाइस ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाना, ऑन ग्रिड पे मत जाना। अगर आपके एरिया में लाइट ज़रा भी नहीं जाती है, एक वीक में 1 या 2 बार जाती है, वो भी आधे घंटे तक, तो आप ऑन ग्रिड पे शिफ्ट हो जाना, ओके। अगर आप चाहते हो कि हाइब्रिड लगवाना है, दोनों का फ़ायदा लेना है, तो आप हाइब्रिड में भी जा सकते हो, बट उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट लगता है, बट एक ही बार होता है, बाद में आपका जो बैटरी का सर्विस वगैरह है वो करना होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, ओके। सो गाइज, आज की वीडियो में मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया है कि ऑन ग्रिड क्या होता है, ऑफ ग्रिड क्या होता है और हाइब्रिड क्या होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला है, जाके मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई कर दूँगा, ओके। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच।